I think I'll get a lot of hate for this, but here it goes. This question is for people who are religious, who believe in the existence of God. So, the universe is created by God, right? So, but why can't the universe exist without a creator? Now, religious people would say, oh no, you require a creator for to create something. So, who created God? Now, religious people would say, oh, God requires no creator because he just is. So, you mean to say that creation, that is God, the creation does not require a creator, that is, God requires no creator. Then why isn't it the same for the whole universe? Why can't the whole universe exist without a creator? Let me know what it is. अगर हम किसी को क्रिएटर मान रहे हैं तो हम ये सवाल करें कि ये क्रिएटर किससे बना है, तो वो क्रिएटर नहीं हुआ, फिर वो क्रिएशन हो जाएगा। और क्रिएशन की बात होगी तो वो क्रिएशन जो है वो क्रिएटर नहीं हो सकता। तो इस तरीके का सवाल करना वो सूरह अल इखलास की इस आयत से कि अल्लाहुस समद, कि वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद और ना वो किसी से पैदा हुआ, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और ना उसके जोड़ का कोई। यानी कि इससे ये हमें चंद बातें मालूम हुई। एक तो ये कि ना तो उसकी कोई औलाद है और ना ही उसे किसी ने जना है, नहीं कि उसे ना ही उसे किसी ने पैदा किया है, और ना ही उसके जैसा कोई दूसरा, यानी कि वो वाहिद है और वो क्रिएटर है, ना कि क्रिएशन है। क्योंकि अगर हम क्रिएटर को क्रिएशन मान लें और क्रिएशन मानकर ये सवाल करें तो फिर हम क्रिएटर की बात नहीं कर रहे हैं, फिर हम क्रिएशन की बात कर रहे हैं। ये सवाल ठीक इसी तरीके से हुआ कि चलो हमने माना कि सपोज डेट कि अगर कोई शख्स किसी नदी में डूब जाए और फिर ये कहा जाए कि देखो वो जो फलां शख्स था, सपोज डेट हम उसका नाम रख देते हैं कि जैद नदी में डूब गया। हम अगर कहते हैं कि देखो जैद नबी पानी में डूब गया, अब कोई शख्स उठ के कहे तो फिर पानी किस में डूबा, तो ये बड़ी उसके ये सब उसकी तरफ उस नजर से देखेंगे कि ये वाकई बहुत बड़ा जाहिल है, या इसको बिल्कुल भी इल्म नहीं इस बात का कि पानी डुबाता है डूबता नहीं। तो अल्लाह तबारक व ताला जो है वो क्रिएटर है, वो क्रिएशन नहीं है। तो फिर जो क्रिएटर है उसको पैदा नहीं किया जा सकता। अब उनसे जब इस तरीके से कहा जाए तो वो ये कहेंगे कि आप अगर उसको ये मानते हैं कि वो किसी से पैदा नहीं हुआ तो आप हमें साइंटिफिकली प्रूव करें कि इस पूरी कायनात का कोई ना कोई खालिक है। तो उनके लिए हम जब एक आर्ग्यूमेंट लेकर आएंगे तो वो आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए। तो याद रखें कि साइंस में भी एक कुछ उसूल होते हैं, कुछ थ्योरीज होती है जिसके जरिए साइंस चीजों को प्रूव करता है, और थ्योरीज के ही जरिए कई चीजों को साबित किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी जो है वो एक थ्योरी के जरिए ही साबित की जाती है, फिर उसके बाद उसके उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसका मुशाहिदा करके ये मालूम किया जा सकता है कि वाकई ग्रेविटी नाम की कोई चीज है। तो इसी तरीके से हम साइंस के अंदर हम देखेंगे तो एक लॉ है जो साइंस के स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं, खास तौर पे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो इस लॉ को बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये फिजिक्स का ये लॉ कई जगह पर, बल्कि हर जगह पर हर जगह पर लाहक होता है। अब ये लॉस क्या है, तो आए हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये लॉ है कॉज एंड इफेक्ट का लॉ, जिसको लॉ ऑफ कॉजेलिटी भी कहते हैं। कॉज और इफेक्ट का लॉ क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन जब हम देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन ये होता है कि अगर कहीं पर कोई इफेक्ट दिख रहा है, कोई इफेक्ट नजर आ रहा है, तो इसका जरूर कोई ना कोई कॉज जरूर होगा। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम अगर इसको समझें, अगर किसी शख्स को बुखार है, फीवर है, और वो बुखार से बीमार हो रहा है, हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे, डॉक्टर्स को दिखाएंगे, तो डॉक्टर उसको कहेगा कि इनको जो फीवर आ रहा है वो फलानी इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है। या तो ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या ऑर्गेनिक फेल्वर की वजह से हो सकता है, या ऑर्गन्स में कोई डिजीज हो जाए कोई ऑर्गन तो उसकी वजह से हो सकता है, या किसी बॉडी में किसी ना किसी कमी की वजह से हो सकता है, या बहुत सारे कॉज भी इसके अंदर इफेक्ट कर सकते हैं। तो
जो इफेक्ट नजर आया, जो इस कॉज का इफेक्ट नजर आया, वो इफेक्ट था बुखार। और उस बुखार से हमें पता लगा कि इंसान के जिस्म के अंदर किसी ना किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन है। और इन्फेक्शन क्या है, वो या तो वायरस हो सकता है, तो इस इन्फेक्शन का जो कॉज है वो वायरस हो सकता है, किसी इन्फेक्शन का कॉज बैक्टीरिया हो सकता है। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि लॉ ऑफ जो लॉ ऑफ कॉजैलिटी है वो किस तरीके से काम करता है। तो बहरकैफ ये समझाने के लिए एग्जाम्पल था, और इसी के जरिए मैं इंशाअल्लाह अज़ीम ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से जो है लॉ ऑफ कॉजैलिटी जो है ये इस पूरी कायनात के एक खालिक होने को साबित करती है। इंसान साइंसदान जो आजकल जो साइंटिस्ट के अंदर एक थ्योरी बहुत ज्यादा काम करती है। उनका ये मानना है कि जो पूरी कायनात है ये अपने आप ही वजूद में आई, अपने आप वजूद में आई। कैसे? सडनली एक बिग बैंग हुआ, एक धमाका हुआ, उस धमाके से एकदम से जब कुछ भी नहीं था और कुछ नहीं से सब कुछ वजूद में आ गया। तो ये एक बहुत ही कमजोर थ्योरी है, बहुत ही ज्यादा कमजोर थ्योरी है। मैं उन साइंस के स्टूडेंट्स से की तरफ ये बात तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि वो जो पढ़कर आए हैं उस पर जरा गौर करें कि साइंस की इस थ्योरी को किस तरीके से ये पूरी थ्योरी जो है पूरी तरीके से फेक साबित होती है। हम ये देखते हैं कि सपोज डेट कि मैं आज लाइव हूं और ये लाइव में आया हूं मोबाइल के थ्रू। मेरे हाथ में एक माइक है, मेरे सामने एक मोबाइल है, उस मोबाइल में इंटरनेट है। वो इंटरनेट कनेक्शन कई वायरों के जरिए और कई सिग्नल्स के जरिए हम तक पहुंचा है, और फिर कई सिग्नल्स और कई ट्रांसमिशन के जरिए वो आप तक पहुंचा है। तो ये पूरी एक जो सिस्टम है, इस सिस्टम को देखकर ये कितना जटिल सिस्टम है, कितने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिसको देखकर हमें ये पता लगता है कि ये अपने आप वजूद में नहीं आया, बल्कि इसको बनाने वाला जरूर कोई है। और वो बनाने वाला इस इंटरनेट का क्रिएटर कहलाया, और ये इंटरनेट जो है वो क्रिएशन कहलाई। अब ये क्रिएशन कैसे वजूद में आई? तो सीधी सी बात है, हम सब जानते हैं कि इंसानों ने इस पर काम किया, इस पर रिसर्च की, और उस रिसर्च के जरिए हमारे सामने इंटरनेट वजूद में आया, मोबाइल वजूद में आया, सिग्नल्स वजूद में आए, सैयारे वजूद में आए, या माइक वजूद में आया, और इसके जरिए फिर हम एक दूसरे से कनेक्टेड हो सके। अब अगर कोई शख्स जो ये कहे कि नहीं, मैं ये नहीं मानता कि ये मोबाइल जो है किसी के बनाने से वजूद में आया है, बल्कि मैं ये मानता हूं कि ये मोबाइल के जो जितने भी एटम्स थे वो सब अलग अलग थे, करोड़ों साल तक ये अपने आप ही पास में आए और फिर अपने आप एक दूसरे से बिल्कुल सही तरीके से जुड़ गए, और बिल्कुल इसमें इस जटिल तरीके से जुड़े कि इसका एक एक पार्ट, एक एक अज्जा अलग अलग जो काम करने वाला है वो सब अपने तरीके पे जुड़ गया और फिर एकदम से वजूद में आ गया। फिर इंटरनेट अपने आप वजूद में आया, फिर और माइक अपने आप वजूद में आया, और ये सब आपस में मिलकर काम करने लगे, और इस तरीके से पूरा एक सिस्टम काम करने लगा। तो जाहिर सी बात है, साइंसदान यही कहेंगे कि ये जो शख्स है जो इस मोबाइल के, इस इंटरनेट के और इस माइक के बनने वजूद के का इनकार करता है, ये जरूर एक बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी है, क्योंकि वो एक ऐसी बात कह रहा है जो कि नामुमकिन है। क्योंकि कोई सब यही कहेंगे कि ये दिस इज द पर्सन हु इज द क्वेश्चनिंग टू क्रिएट मोबाइल एंड द इंटरनेट, ही इज द इग्नोरेंस। सभी यही समझेंगे कि उसके दिमाग में जरूर कोई मसला है। अब ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकता। साइंसदान इस बात को समझते हैं। तो क्या मेरे दोस्तों, तुम जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाले हो, जो थोड़ी छोटी मोटी थ्योरी पढ़कर उनको ऐसा लगने लगा है कि ये सब चीज हमने समझ ली है, तो जरा मुझे ये बताओ, क्या वो इस बात पर यकीन करेंगे कि हर जो आइटम्स है वो सब अपने आप आपस में पास आने लगे और आपस में जुड़कर उन्होंने अलग अलग इतने सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना लिए, और ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के इनमें 0.01 का भी अगर कम या ज्यादा हो जाए तो ये सिस्टम काम ही ना करे और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। मैं कहता हूं कि आप अपने जिस्म पर ही गौर करें। हमारी आंखें जो कि एक हाई डेफिनेशन कैमरा है जो हर पल इमेजेस को कैप्चर करता है और हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, ये ऑटोमेटिकली क्या वजूद में आ सकता है? क्या हमारी ये जो सांस लेने का जो सिस्टम है, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर अलग अलग मसल्स, अलग अलग बोन्स, अलग अलग
टिश्यूज, अलग अलग सेल्स और पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है, क्या ये अपने आप वजूद में आ सकता है? हमारा कार्डियक सिस्टम जिसकी जो कि पूरी बॉडी के अंदर हमें ब्लड फ्लो का काम करता है, क्या ये अपने आप वजूद में आ सकता है? आप देखें कई लोगों को हार्ट डिसीज होती है, वो हार्ट डिसीज कैसे होती है? उनके सिस्टम में कहीं ना कहीं छोटी मोटी भी ऊपर नीचे हो जाती है, तो फिर वो सिस्टम जो है काम करना सही तरीके से काम नहीं कर पाता, डिजीज होने के बाद वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता और फिर वो बीमार होने लगता है, या तो उसको हाइपरटेंशन होगी या हाइपोटेंशन होगी, या उसको एमआई हो सकता है, उसको इंफीरियर एंटीरियर या पोस्टीरियर वॉल एमआई हो सकता है, या इस तरीके की कई बीमारियां हो सकती है। और हार्ट से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी से रिलेटेड सीओपीडी हो सकता है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सीवीए हो सकता है। क्या ये सारे सिस्टम अपने आप वजूद में आ गए? आप जरा सोचें कि क्या एक मोबाइल कैमरा के हम सारे पार्ट्स को पूरे जमीन पे बिखेर दें, क्या ये करोड़ों साल में अपने आप आपस में आके जुड़कर और वापस कैमरा बन सकते हैं? जब तक कि हम कोशिश ना करें, हरगिज नहीं, यह हो ही नहीं सकता। तो ये थ्योरी को मानना कि यह पूरी कायनात ऑटोमेटिकली बिना किसी की हरकत किए हुए, बिना किसी की इंटरफेरेंस के ऑटोमेटिकली वजूद में आ गई, ये ठीक वैसा ही है कि किसी का ये मान लेना कि ये मोबाइल का पूरा सिस्टम या इस इंटरनेट का पूरा सिस्टम ऑटोमेटिकली वजूद में आ गया और जो इसका इफेक्ट सामने आया वो सब ऑटोमेटिकली हुआ है, इसका कोई कॉज नहीं है, इसका कोई क्रिएटर नहीं है। तो कॉजलिटी के सिद्धांत को से इनकार करने वाला या कॉजलिटी के लॉ से इनकार करने वाला इग्नोरेंस हो सकता है, वो अक्लमंद नहीं हो सकता। तो इस लॉ से, क्या कॉजलिटी के इस लॉ से हमें पता लगता है कि वाकई में इस पूरी कायनात को, इस पूरे सिस्टम को डेवलप करने वाला जरूर एक मास्टरमाइंड है। इस पूरी कायनात को चलाने वाला जो इस कायनात को, आप थर्मोडायनेमिक्स अगर कोई पढ़ता है, थर्मोडायनेमिक्स अगर कोई पढ़ा है तो वो ये जानता है कि इसके कुछ लॉज है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि इस कायनात की जो ऊर्जा है, जो शक्ति, जो एनर्जी है, वो धीरे धीरे लॉस हो रही है, कम हो रही है और ये कायनात धीरे धीरे फैल रही है। अगर इसके फैलने की गति 0.01% या 0.1%, 0.1% भी अगर तेज हो जाए या कम हो जाए तो ये कायनात बाकी नहीं रहेगी, ये पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और खत्म हो जाएगा। इतनी सारी गैलेक्सीज पूरे यूनिवर्स में है, सब एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर है, इतने सारे सोलर सिस्टम में इतने सारे ग्रह उपग्रह हैं, लेकिन एक ऐसी दूरी पर, एक खास ऐसी दूरी पर वो डिस्टेंस्ड हैं और एक दूसरे से इस तरीके से खास ताकत के जरिए जुड़े हुए हैं कि वो एक दूसरे से ना तो कोलैप्स करते हैं, ना टकराते हैं, ना कुछ करते हैं। पता चला कि ये पूरा एक सिस्टम किसी के चलाने वाले उस पर बेस पर काम कर रहा है और वो चलाने वाला कोई और नहीं, हमारा मालिक हकीकी है, वो रब कदीर जिसने इस पूरी कायनात को वजूद में लेकर आया, वही खुदा है और उस खुदा ने ही इस पूरी सिस्टम को पैदा किया और उसको पैदा करने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो क्रिएटर है ना कि क्रिएशन। अब अगर कोई ये कहे कि भाई लॉ ऑफ कॉजलिटी से अगर हम इस बात को मान लें कि हाँ ठीक है, हमने आपकी इस बात मान ली कि लॉ ऑफ कॉजलिटी से ये बात साबित होती है कि अल्लाह है, खुदा है, परवरदिगार है, तो यही लॉ ऑफ कॉजलिटी उस पर क्यों नहीं लागू होता, या हम उसका कोई बनाने वाला कैसे नहीं हो सकता? तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा जवाब बनता है। अगर आप अपने जहनों पर थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज इट, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि हम जिस जमीन पे रहते हैं, इस जमीन को पृथ्वी कहा जाता है। ये पृथ्वी एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है। इसमें कुछ लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, और यहाँ पर एक पूरा इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम में हमारे पास एयर प्रेशर है, एयर का दबाव है, पानी है, और समंदर है, खारा पानी है, मीठा पानी है, और ये सब एक पूरे एक नाजुक संतुलन से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर एक टाइम है कि पूरा एक पृथ्वी को सूरज का पूरा एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। क्या हम इस ग्रह के अलावा किसी और ग्रह पे जाएंगे तो वहां पर भी क्या एक दिन 24 घंटे का होगा? हरगिज नहीं। अगर हम मंगल पे चले जाएं तो वहां का जो ग्रेविटी है वो एक अलग तरह की है, वहां की जो रोटेशन स्केल है वो अलग है, सूरज से उसकी दूरी अलग है, वहां का टेम्परेचर अलग है,
मतलब आपको हर चीज़ वहाँ पर भी अलग नज़र आएगी। ठीक है, हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर जाते हैं, हमें अलग-अलग सोलर सिस्टम मिलेंगे, बाज़ औक़ात तो एक सिस्टम अभी-अभी वैज्ञानिकों के ज़रिए ये खोजा गया है कि 2 सूर्य वाला एक सोलर सिस्टम है, जहाँ पर ग्रह 2 सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। तो वहाँ पर 2 सूर्य हैं और कई जगह पर 1 से ज़्यादा चंद्रमा हैं, 1 से ज़्यादा उपग्रह हैं, 1 से ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। उसकी भी जो है हमारे सामने मिसालें मिलती हैं। पता चला कि अलग-अलग जगह पर अलग-अलग लॉज़ काम करते हैं। अब यानी कि लॉ ऑफ कॉज़ैलिटी यहाँ अलग हो सकता है, पृथ्वी पर अलग हो सकता है, मंगल पर अलग हो सकता है, बुध पर अलग हो सकता है, अदर ग्रह पर अलग हो सकता है, या हम अलग सोलर सिस्टम जाएँ, लॉ ऑफ कॉज़ैलिटी अलग तरीके से हो सकता है। हत्ता कि हम यूनिवर्स में कहीं भी घूम लें तो वहाँ पर लॉ ऑफ कॉज़ैलिटी ज़रूर वर्क करेगा। लेकिन क्या हम इस यूनिवर्स से बाहर निकल सकते हैं? अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कभी कोई इस यूनिवर्स से बाहर निकलता है तो क्या उस पे लॉ ऑफ कॉज़ैलिटी लगेगा? हू नोज़? और अल्लाह तबारक व तआला के लिए हमारा जो अकीदा है वो ये है कि उसकी एग्जिस्टेंस से ये सारी चीज़ एग्जिस्ट करती है, ना कि इन सारी चीज़ों के एग्जिस्टेंस से वो एग्जिस्ट करता है। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस तमाम जो टाइम और स्पेस बनाया है वो इस टाइम और स्पेस के परे है। वहाँ पर क्या नियम लगते हैं वी डोंट नो, पर हम इतना जानते हैं कि वो वक्त और यानी कि टाइम और स्पेस से पाक है, उसको कोई चीज़ इहाता नहीं कर सकती, कोई चीज़ उसको घेर नहीं सकती, कोई आँख उसको देख नहीं सकती, कोई आँख उसको उसका इहाता नहीं कर सकती, कोई चीज़ उसका इहाता नहीं कर सकती, और वो टाइम और स्पेस में नहीं बनता, ना ही उसको कोई टाइम स्पेस बांध सकता है। यानी कि लॉ ऑफ कॉज़ैलिटी तो जो है वो फिजिक्स का ये जो लॉ है वो हमारे यूनिवर्स पे तो काम करेगा, लेकिन उस पर नहीं करेगा, क्योंकि वो इस यूनिवर्स से परे है, वो ला मकाम पे है, और ला मकाम पर लॉ ऑफ कॉज़ैलिटी काम नहीं लगेगा। इसीलिए लॉ ऑफ कॉज़ैलिटी उस पर लाहक नहीं होगा कि उसके वजूद के लिए आप लॉ ऑफ कॉज़ैलिटी को जिम्मेदार माने। हाँ, इस कायनात, ये जो कायनात है, ये कायनात जो ये दुनिया वजूद में है वो दारुल असबाब है। इसमें हर चीज़ के लिए कोई ना कोई असबाब होना ज़रूरी है, कोई ना कोई कॉज़ होना ज़रूरी है, यहाँ की बका के लिए कोई ना कोई कॉज़ होना ज़रूरी है, जबकि क्रिएटर की बका के लिए कोई लॉज़ या कोई फैक्टर काम नहीं करता। यानी कि अगर हम हो तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ना हो तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता चला कि लॉ ऑफ कॉज़ैलिटी के ज़रिए आप ईश्वर के पैदा करने वाले को अगर ढूँढने जाएँगे तो यही पता लगेगा कि आप लॉ ऑफ कॉज़ैलिटी को नहीं समझे हैं, और आप इस डायमेंशन या इस यूनिवर्स के जो लॉज़ हैं वो उस पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इन तमाम जगहों से पाक है, इन तमाम कमज़ोरियों से पाक है। तो इसीलिए लॉ ऑफ कॉज़ैलिटी के ज़रिए आप ये नहीं कह सकते कि ईश्वर जो है उसको पैदा करने वाला कोई है, ये आपके ज़हन से पूरी तरीके से निकाल दें। वो खुद कायम है, हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा कायम रहेगा। जब टाइम है वो तब भी, जब टाइम नहीं था वो तब भी था, वो जब टाइम नहीं रहेगा वो तब भी रहेगा, और आज टाइम है तो आज भी उसका वजूद मौजूद है।